पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट, निषेचन पश्चात घटनाक्रम यानी भ्रूण परिवर्धन। भ्रूण परिवर्धन में हम देख रहे हैं कि निषेचन के बाद युग्मजों में या जाइगोट में एक अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है, जिसमें बीजांडदार के तरफ एक सेल है बेसल सेल और चलाजा की तरफ है कि एपिकल सेल, यानी कि दो सेल का स्टेज है। एपिकल सेल को हम टर्मिनल सेल भी कहते हैं। इस अवस्था में प्रो एम्ब्रियो जो है वो टी शेप का है। इसमें बेसल सेल आगे चल के नीलांबक बनाएगा सस्पेंसर, और टर्मिनल सेल जो है वो एम्ब्रियो बनाएगा। सस्पेंसर का आखिरी सेल को हम हस्टोरियल सेल या पुटिका सेल कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, यानी कि निषेचन के बाद कैसे भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे वो विकसित हो रहा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमेट और मेल गैमेट के फ्यूजन से, यानी कि निषेचन के बाद एक डिप्लॉयड सेल बना था जिसे हम लोग नाम दिए थे जाइगोट। अब इस जाइगोट में डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन, यानी कि माइटोसिस के माध्यम से समसूत्री विभाजन से ये डिवाइड करेगा और दो सेल बनाएगा। इसमें एक टर्मिनल सेल और एक बेसल सेल। टर्मिनल सेल जो है वो आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा और बेसल सेल जो है वो आगे चल के सस्पेंसर बनाएगा। ये फिर डिवाइड कर रहा है और ये दो सेल पे पहुंच रहा है टर्मिनल सेल। इस कंडीशन में हम इसको टू सेल्ड एम्ब्रियो कह रहे हैं और बेसल सेल भी ये डिवाइड करके अब टू सेल्ड सस्पेंसर बनाया। फिर इसमें डिवीजन हो रहा है, ये टू सेल डिवाइड करके फोर सेल में कन्वर्ट हुआ है और इस स्टेज को हम लोग नाम देते हैं फोर सेल्ड एम्ब्रियो। और ये सस्पेंसर का भी ग्रोथ हुआ है, उसमें लेंथ में बढ़ा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा है और इसके जब से नीचे वाला जो सेल है टर्मिनल सेल जो है वो उसको हम लोग नाम दे रहे हैं हस्टोरिया। ये जो हस्टोरिया या सस्पेंसर है इसका डायरेक्शन रहता है माइक्रोपाइल के तरफ और ये एम्ब्रियो जो है वो रहता है चलाजा के तरफ, चलाजल एंड के तरफ ये रहता है। इसका फिर सेल डिवीजन और ग्रोथ के साथ एम्ब्रियो का शेप बदल रहा है। अब ये एक गेंद का जैसा शेप ले रहा है। इसको हम लोग नाम दे रहे हैं ग्लोब्यूलर स्टेज। ग्लोब से मिलता जुलता इसलिए इसको हम लोग नाम दे रहे हैं ग्लोब्यूलर स्टेज। और ये नीचे वाला जो है ये हो रहा है सस्पेंसर और सबसे नीचे सस्पेंसर का लास्ट वाला सेल हस्टोरिया जो अटैच रहता है माइक्रोपाइल एंड के तरफ। इसके बाद ये ग्लोब्यूलर स्टेज में और ग्रोथ आ रहा है। साथ में ग्लोब्यूलस के बीच में एक डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है और दोनों साइड जो उभार या प्रोजेक्शन हमको दिखाई दे रहा है। इस स्टेज को हम लोग हार्ट शेप के साथ कंपेयर कर रहे हैं और इसलिए हम इस एम्ब्रियो के इस स्टेज को हम लोग नाम देते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। इसके बाद फर्दर इसमें ग्रोथ हो रहा है। ये इसका जो दो प्रोजेक्शन था या उभार था इसमें और ग्रोथ हो रहा है, इसका लेंथ इंक्रीज कर रहा है और इस शेप में पहुंच रहा है। ये मैच्योर एम्ब्रियो है। इसी फॉर्म में ये सीड के अंदर सुप्त कंडीशन या डोमेंट कंडीशन में रहता है। ये जो दो इलोंगेटेड या दो लंबे लंबे हमको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली इसका बीज पत्र यानी कि कॉटिलेडन है और कॉटिलेडन्स के बीच में एक हमको उभार दिख रहा है थोड़ा सा ऊंचा। इस जगह को हम लोग नाम देते हैं प्लूम्यूल। जो आगे चल के ये प्लूम्यूल जो है सूट बनाएगा, स्टेम बनाएगा, लीफ बनाएगा। और इस एम्ब्रियो का नीचे का बॉटम पार्ट जो है या पोस्टेरियर पार्ट जो है उसको हम लोग नाम देते हैं रेडिकल, जो आगे चल के रूट्स बनाएगा। फ्यूचर के रूट्स इससे बनेंगे। ये हो गया हमारा सस्पेंसर और ये हमारा हस्टोरिया। तो इस कंडीशन में ये इसको हम लोग नाम देते हैं मैच्योर एम्ब्रियो। तो यहाँ तक हम देखें एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कैसे एम्ब्रियो जो है एक जाइगोट से यहाँ तक पहुंचा। इस तरह से हम देखें कि कैसे भ्रूण का परिवर्तन हुआ एक जाइगोट से एक मैच्योर एम्ब्रियो तक।